अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जो स्टूडेंट्स भी एमडी कैट 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है एमडी कैट 2023 के जितने भी प्रोविंस है उन तमाम में जो पेपर में क्वेश्चन आए थे तमाम सब्जेक्ट्स के वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। सबसे पहले JSMU का एमडी कैट पेपर जो 2023 में हुआ था उसके फिजिक्स वाले पोर्शन से हमने स्टार्ट किया। आज हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इसी वीडियो में मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, वो भी आप लोगों ने देख लेना। हमारी कोशिश होगी कि एक वीडियो में 5 से 10 एमसीक्यूज के दरमियान आप लोगों के साथ विद एक्सप्लेनेशन शेयर किए जाएंगे ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि एमडी कैट जो JSMU का है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उस हिसाब से फिर आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन कर लेनी है। और जो स्टूडेंट्स भी तमाम सब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा जो ऑनलाइन सेशन है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा बैच जो है ये 18 मई से स्टार्ट होगा और हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो आप कोशिश ये करें कि जितना जल्दी हो सके अपनी एनरोलमेंट इसमें आपने करवा लेनी है। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी एमडी कैट 2024 के वाले से वो आपको इस व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलेंगी डायरेक्टली। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 जूल पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू। तो ये अगर आप फार्मूला देखें ना, पावर का फार्मूला होता था वर्क पर यूनिट टाइम। अब वर्क का यूनिट जूल होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो 1 वॉट बेसिकली इक्वल होता है 1 जूल पर सेकंड के। तो हमारे पास डेल्टा इज द राइट आंसर। अब एक और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिस्पोंड्स टू द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन। तो मोमेंटम ऑफ अ फोटोन निकालने के लिए अगर आप डी ब्रोगली वेवलेंथ को याद करें तो h ओवर mv आपने पढ़ा था। अब mv इज बेसिकली मोमेंटम, तो h ओवर p बन जाएगा। p को आप लेफ्ट साइड पे भेजिए, लैम्डा को राइट साइड पे भेज दें तो p इक्वल टू h ओवर लैम्डा हमारे पास बनेगा जो कि बीटा ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ से केयरफुल है, जितनी जो हमारे पास वेवलेंथ है वो शॉर्टर होगी उतना फोटोन का मोमेंटम जो है वो ज्यादा होगा। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है, इसमें वो वेवलेंथ लाइट की बता रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो सिंपल फार्मूला है हमारे पास, स्पीड का फार्मूला है v इक्वल टू एफ लैम्डा। अब लाइट की स्पीड हमें पता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 होती है। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 है। अब फ्रीक्वेंसी इधर राइट साइड पे रहने दे, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड होगा, 3 3 से कटेगा, 10 की पावर -7 10 की पावर 8 में ऐड हो गए 10 की पावर 15 बनेगा। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है। अब एक और क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ अ लाइट इज डिटरमिन्ड बाय। तो अगर आप एनर्जी का फार्मूला देखें फोटोन की, E इक्वल टू एच एफ है। एच तो कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी की मदद से फोटोन की एनर्जी को हम मालूम करते हैं जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में है। अब एक और क्वेश्चन है ऑन विच प्रिंसिपल डज द ट्रांसफार्मर वर्क। तो ट्रांसफार्मर का बेसिकली जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्शन होता है। इसमें दो कॉइल्स होती है, बैटरी के साथ कनेक्टेड होती है जो कि प्राइमरी कॉइल है और दूसरी हमारे पास गैल्वानोमीटर के साथ अटैच होती है जिसकी मदद से हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलती है। तो प्राइमरी कॉइल में हम करंट को चेंज करते हैं, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, वो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करता है तो आगे हमें आउटपुट के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलती है। तो यही बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इफ अ ट्रांसफार्मर हैज 500 टर्न ऑन द प्राइमरी कॉइल एंड 250 टर्न ऑन द सेकेंडरी कॉइल देन। तो याद रखें जो प्राइमरी कॉइल होती है ये इनपुट होती है और जो सेकेंडरी कॉइल होती है ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज देती है। अब प्राइमरी कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स डबल है सेकेंडरी कॉइल का, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज है वो भी डबल होगा हमारे पास सेकेंडरी कॉइल से, क्योंकि अगर आप देखें तो नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज में डायरेक्ट रिलेशन होता है ट्रांसफार्मर में। और सेकेंडरी वोल्टेज मैंने आपको बताया था बेसिकली आउटपुट वोल्टेज इसको हम कहते हैं और प्राइमरी जो वोल्टेज होता है इसको हम इनपुट वोल्टेज कहते हैं। तो अगर अब आप देखें तो इनपुट वोल्टेज डबल है हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज का। इनपुट वोल्टेज क्यों डबल है? क्योंकि प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज कहते हैं, इसके नंबर ऑफ टर्न्स डबल थे सेकेंडरी कॉइल से, इस वजह से जो हमारे पास वोल्टेज है सेकेंडरी वोल्टेज है प्राइमरी कॉइल का वो भी डबल होगा हमारे पास इस सेकेंडरी कॉइल से। तो यूं अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो हाफ है इनपुट वोल्टेज का। आई होप आपको क्लियर हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो ये जो चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट एरिया हमारे पास बेसिकली होता है, अगर इसको आप देखें तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पे ये एरिया आएगा, ये टाइम नहीं है, ये एरिया, इसको आप लोगों ने करेक्ट कर लेना है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट मैग्नेटिक इंडक्शन और यूनिट एरिया की क्या होती है? यूनिट एरिया को हम वेक्टर एरिया भी कहते हैं। तो ये बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। जो मैग्नेटिक इंडक्शन बी के तीन नाम होते हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं और इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। और इसको एरिया को यूनिट एरिया भी कहते हैं और वेक्टर एरिया भी कहते हैं। तो मैग्नेटिक इंडक्शन और यूनिट एरिया की जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी इसी तरह अब हम सीक्वेंस से तमाम प्रोविंस के तमाम सब्जेक्ट्स के जो पास्ट पेपर
में क्वेश्चंस आए थे 2023 में, वो आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किए जाएंगे ताकि आपको एमडी कैट के क्वेश्चंस की नेचर का पता चल जाए। और जो स्टूडेंट्स भी कंप्रीहेंसिव वे से तमाम सब्जेक्ट्स की रेलेवेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।